कल के मैचेस होने वाले हैं, कल 3 मैचेस हैं। तो कल के 3 मैचेस हैं। पहला मैच है जनाब अफगानिस्तान और युगांडा की टीमों के दरमियान, दूसरा मैच है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान, और तीसरा मैच है हमारे पास नेदरलैंड्स और नेपाल की टीमों के दरमियान। तो जनाब प्रेडिक्शन, सबसे पहले जवेरिया, क्या प्रेडिक्ट करेंगी कल के मैचों के बारे में? अफगानिस्तान जी, इंग्लैंड नेदरलैंड्स। इसमें जो वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हो रहे हैं वो थोड़े हार्ड ग्राइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की पिचेस हैं, छोटी टीमें आपके मुकाबले में आ रही हैं, क्योंकि उनको भी compete करने के लिए कुछ बहुत फ्लैट ट्रैक्स नहीं दिए क्योंकि दूसरी टीम उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दे। तो उनको भी ऐसी विकेट्स प्रोवाइड की गई हैं ताकि सारे इन कंपटीशन रहे, और जो उन्होंने स्टैंडर्ड शो किया है वो आउटस्टैंडिंग है। तो प्रेडिक्शन तो यही है, लेकिन ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। रुमान रईस साहब कह रही हैं कि वैसे तो ये 3 टीमें हैं, आपकी भी यकीनन यही 3 टीमें होंगी, इन्हीं 3 टीमों के साथ जा रहे हैं, लेकिन विकेट पे कह दिया उन्होंने कि वहां देखना पड़ेगा, हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं। लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, और स्पेशली जिस कंडीशंस में गेम्स हो रहे हैं और जिस तरीके से टीमों ने, जो हम लोग पहले कहते थे ना कि A टीम वर्सेस C D टीम, अब वो ऐसा नहीं है। अब वो C D टीम भी ना ऑलमोस्ट B पे पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मैचेस होते हैं। और आई थिंक मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी यही है कि इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान। आपकी बात चल रही है, मेरे पीछे कानों में हल्का पोला पोला पियानो बज रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी होटल की लिफ्ट में बैठा हूँ। आप मेरे साथ बंद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम दोनों के पास और कोई टॉपिक नहीं, और हम सिर्फ इसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जरा बिल्कुल कहीं और चला गया था, तो अब जरा दोबारा से अब जरा दोबारा से इस बात। बेसिकली जैसे इन्होंने कहा कि अब जो टीमों का ज्यादा डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, और छोटे फॉर्मेट में हमेशा ये होता है कि कोई भी टीम किसी में क्लिक कर जाए तो वो अपसेट कर सकती है। तो मेरा ख्याल से अपसेट वाला जो मैच है, मुझे ऐसा लगता है वो मे बी नेपाल वर्सेस नेदरलैंड वाला है। और अफगानिस्तान को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग है वो बहुत टॉप क्वालिटी है, और होपफुली कि अगर उन्होंने अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखा, क्योंकि उनका साथ प्रॉब्लम ये कि जब वो जीत के करीब आते हैं तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना मोमेंटम और अपना फोकस हट जाता है उनको। एक्साइटेड का वैसे लफ्ज आपने इजाफी इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो होता है जज्बात में, उनका क्राउड भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही, जज्बाती कौम है। तो वो अभी जैसे आप वर्ल्ड कप में रिसेंटली देखे ना कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो हुआ, बड़े आराम से जीत सकते थे उन्होंने 90 पे 7। यस, और उसके बाद मैक्सवेल ने जो किया उनके साथ जिंदगी। नेपाल और नेदरलैंड इससे पहले जो जितनी मध्य मुकाबले आए हैं तो टाकरे की टीमें रही हैं। 54%, 55% नेदरलैंड है, 45% नेपाल है। तो स्टैट्स कोई इतने बुरे भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है। सिर्फ एक ये मैच ऐसा है कि जिसमें नो रिजल्ट रहा है। तो कुछ महीने पहले इन्होंने आपस में बायलैटरल सीरीज खेली थी नेपाल में, जो कि नेदरलैंड आई थिंक 2-1 जीता था, और बड़े टक्कर के मैच नहीं जीता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टक्कर के मैच। इसीलिए मैंने कहा कि ये मैच एक वाहिद ऐसा है जो कि ऐसा हो सकता है कि मे बी कि नेपाल भी इनको डिफीट दे सकती है। नेपाल डिफीट दे सकता है, लेकिन अगेन कंडीशन पे बात है। हाई स्कोरिंग मैच कौन सा देख रहे हैं कल के मैच? इंग्लैंड वाला मैच, इंग्लैंड स्कॉटलैंड हाई स्कोरिंग मैच होता देख रहे हैं आप, और इसके अलावा आपको लगता है बाकी मैच बाकी सब एवरेज साधारण रहेंगे? एनालिसिस हमारा जारी रहेगा ख्वातीन और हज़रात। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से क्विक ब्रेक का। यूं गए यूं आए, हमारे साथ रहेगा, जाइएगा नहीं। खूनख्वार एनालिसिस जारी है यहाँ पे, और इस दौरान ख्वातीन और हज़रात हमारे आज के आने वाले मेहमान शमून अब्बासी साहब के लिए हमारे पास फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से पर्सनल केयर अप्लायंसेस का ये एक खूबसूरत सा तोहफा है, जो कि जाहिर है शमून भाई आपकी बहुत खास जरूरत हो सकते हैं। यस प्लीज, वन ब्लेड और ब्लो ड्रायर, ये दोनों अप्लायंसेस आपके लिए हैं। इन द मीनवाइल लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कल के होने वाले मैचेस की। रुमान और जवेरिया का मानना है, जवेरिया आपका मानना नहीं, सिर्फ रुमान का मानना है कि कल एक मैच हाई स्कोरिंग होगा, और वो है इंग्लैंड स्कॉटलैंड। देखते हैं हमारे एंटरटेनर्स क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। जी, कल क्या होगा? कल मंगल मंगल है ना, कल मंगल नहीं है, मंगल बाजार जाना है। मंगल है। नहीं, मैं अफगानिस्तान के साथ में जज्बात बहुत अलाइन हुए हैं, और मैं रुमान भाई के साथ इस मामले पे बिल्कुल अलाइन हूँ। मैं बिल्कुल अलाइन हूँ, मैं पंगा नहीं लूंगा। मैं नहीं लूंगा पंगा। अच्छा। और नेपाल के साथ भी मेरे जज्बात मुंसलिक है। सही। और बाकी आगे के फिर मेरा इल्म फेल है। अच्छा, सही। तो अब कोई नेदरलैंड में कोई कजन वगैरह, चाचा फूफा ताया नहीं रहा? नहीं, अभी हम तरक्की कर रहे हैं, फैमिली बड़ी एक्सपेंड हो रही है। आप मुझे मौका दे, ये मुल्क मेरे ख्याल से मुझे ही एक्सप्लोर करने होंगे। सही है। देखिए, अफगानिस्तान शुड विन अगेंस्ट युगांडा, ये तो एक डन बात है। नेपाल मुझे लगता है कि शायद कुछ अपसेट कर जाए, क्योंकि उनके स्पिनर, मुझे भी यही लग रहा है। नेपाल के जो मैचेस हमने देखे, नेपाल के पास स्पिनर अटैक बहुत तवील है, लेकिन लमी चाने उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको यूएस का वीजा नहीं मिला। हाँ, ये भी एक कहानी है। यस। और इंग्लैंड स्कॉटलैंड
हाई स्कोरिंग तो होगा, लेकिन स्कॉटलैंड पलट के इतने रन बना पाता है ये देखना। कुछ नहीं पता चलता। इट्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड, एक दफा दोनों को एक दूसरे की गेम का पूरा पता है और दोनों एक दूसरे को पूरा लड़ते हैं। 36 का आंकड़ा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाई स्कोरिंग होगा या नहीं होगा? हाई स्कोरिंग होना चाहिए, मेरे ख्याल से 180 प्लस होगा। 180 प्लस होगा। वो अगली कह रही है विकेट की कंडीशन फूक के मैं देख रही हूँ जो यूएसए में हो गया उनके मैच में, वो एक ही दफा हुआ था, दोबारा नहीं होगा। ये जो इंग्लैंड के बैट्समैन है ये फूक के सारी कंडीशन हटा देते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, बेस्टो, ब्रूक, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, मोइन अली, तकरीबन वही स्क्वाड जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जिससे अभी हम इंग्लैंड में सामना करके आए हैं। तकरीबन वही स्क्वाड है। जोफ्रा आर्चरी मौजूद है, टॉम हार्टले मौजूद है, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, रीस टॉपले, मार्क वुड, बेहतरीन एक धुआंधार किस्म का स्क्वाड है और मेरा पर्सनली मोस्ट फेवरेट स्क्वाड है इस वर्ल्ड कप में। थोड़ा सा जरा बताइएगा जी स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड में काउंटी के तो बहुत सारे नाम है, अलबत्ता एक नाम जो है हमारा जाना पहचाना है, सफियान शरीफ साहब। ये एक जमाने में जो है हमारे भी बड़े नजदीक रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनको जो है बॉलिंग अटैक पे देखा जा रहा है। क्या होगा कुछ अभी एकदम से नहीं कहा। हर मुल्क जो है कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करता है प्लेयर, यानी अमेरिका और कनाडा के मैच में अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो 10 ममालिक के शहरी मौजूद थे उन 22 प्लेयर्स में। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, मेरे कैमरे पे मेरे सामने एक खूबसूरत सी चीज आ गई, ये भी एक कैमरा है, तो कैमरे के आगे कैमरा आ जाना कोई जी अचंभे की बात नहीं है ख़वातीन और हज़रात। लेकिन क्या करें, दामन वक्त में गुंजाइश इतनी थी। हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी गेम उठा दे पर पीटीवी होम पे।